Hi. So, as you all requested regarding mathematics for the NDA, so I am trying to figure out if you are left with, let's suppose, fewer number of days, then what exactly should be your priority topics. That means अपने को ऐसे टॉपिक जानना है जो स्कोरिंग भी हो, इजी भी हो, मतलब समझने में आसान हो, और अगर हम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो 8 सही होने की गारंटी हो अगर अपने की समझ सही है तो. दैट इज प्रायोरिटी एज वेल एज स्कोरिंग टॉपिक्स. तो हम मैथ्स के उन 5 टॉपिक्स की बात करेंगे. आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट मैथमेटिक्स. इट इज नॉट अ सेशन फॉर अ स्ट्रेटेजी ऑफ मैथमेटिक्स. नो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, पढ़ना पड़ता है बस. कोई किताब लो पढ़ो. बट वी आर डिस्कसिंग व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी टॉपिक्स. कहने का मतलब कम समय में जिसको करना जरूरी है, और अगर आप वो प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके स्कोर होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं. सो दिस इज व्हाट वी फॉलो इन आवर कोचिंग एज वेल. हमारे कोचिंग में भी जैसे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, राइट, वी ऑलवेज से स्टूडेंट दिस आर द टॉपिक्स वेयर वी नीड टू फोकस अपॉन, राइट. तो जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं दैट इज इन कंसल्टेशन विद द मैथमेटिक्स फैकल्टीज, राइट, हु हैव शेयर्ड देयर एडवाइस लॉकडाउन, सो नोबडी कैन रिकॉर्ड. दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस देयर व्यूज. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन. वेक्टर एंड 3D बहुत आसान होता है. 11th में भी लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट. डायरेक्शन, कोसाइंस, डॉट प्रोडक्ट. लास्ट टाइम पूछा कि टॉर्क इज आर क्रॉस एफ. तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट, कॉस प्रोडक्ट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हिच यू कैन इजीली फाइंड आउट इन द नॉर्मल एक्सरसाइज ऑफ आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल. इसके लिए कोई बहुत महान किताब लगाने की जरूरत नहीं होती. कम से कम 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं दोनों यूनिट मिला के, और ये फ्री फंड का मार्क्स है. इनफैक्ट जब आप पेपर में तो आप ऐसे क्वेश्चन को ढूंढे और जल्दी से अटेम्प्ट करें, ठीक, सही होने के चांसेस ज्यादा. तो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ना, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स मैंने देखा है मेजॉरिटी ऑफ द कोचिंग एज वेल जो मिस करते हैं, बच्चे के ध्यान में नहीं आता ये टॉपिक, राइट, बिकॉज 11th 12th में वो 12th में पीछे आता था टॉपिक, तो लोग शायद इसको मिस कर जाते हैं. थोड़ा बल्कि दिखता है बट है नहीं. स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान टॉपिक्स हैं. आपके एनडीए के सिलेबस में दिस हैज बीन मेंशन्ड एज अ यूनिट काइंड, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसलिए मैंने इकट्ठे लिखा है. और जो हमारा ऑनलाइन बैच शुरू हुआ था उसमें भी हमने स्टैटिस्टिक्स सबसे पहले पैरेलल में स्टार्ट किया था, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ये स्टार्ट कर दिया था. बिकॉज स्टैट्स के करीब 7 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, कभी 6 भी आए बट कभी 10 भी आए. ऑन द एवरेज 7 to 8 क्वेश्चंस व्हिच कैन बी डन विद एक्यूरेसी विद इन टाइम. आपको लगता है कि बड़े बड़े टेबल होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. देयर आर सम सिंपल फॉर्मूला व्हिच यू नीड टू रिमेंबर, एंड अगर आप 50-60 क्वेश्चन कर ले तो आप सही कर जाएंगे. वहां पे प्रैक्टिस की बात है, राइट. प्रोबेबिलिटी की आप देखेंगे तो आपको 2019 में काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. दैट मींस कि आप जब इस यूनिट को करें तो एज ए होल करें, आपके 10 से 13 क्वेश्चन होने के, दिस इज एवरेज, इट कैन बी 15 होने के चांसेस पूरे होते हैं, राइट. थर्ड, ट्रिग्नोमेट्री. यू कैन नॉट फॉरगेट. इनफैक्ट ये स्टेट बोर्ड वाले बच्चे काफी अच्छा करते भी इसमें. इनफैक्ट मुझे याद है हिंदी बेल्ट के जितने बच्चे हैं वो ट्रिगो में बहुत अच्छे होते हैं. यूपी बोर्ड के बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे, बंगाल वाले, एडवांस मैथमेटिक्स वाले, दे ऑल डू गुड. ट्रिगो इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आप 10th से करते आते हैं, इसलिए सिंक्रोनाइजेशन बनी रहती है. बहुत ज्यादा अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं होती. सो अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन होते हैं, तो इस टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है. ओके, कुछ एग्जाम से क्वेश्चन आप शायद वैल्यू पुट करके भी करने की कोशिश करते हैं. नॉट ए बैड आइडिया. एनी हाउ एट द एंड रिजल्ट मैटर्स, राइट. नेक्स्ट इज मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट. अगेन आपके मैथ्स बुक का इनफैक्ट पहला दूसरा चैप्टर होता है, और हर बच्चा को लगभग मैट्रिक्स, इनवर्स, एडजॉइंट, कोफैक्टर सब पता होता है, राइट. ओनली थिंग इज दैट कि कभी कभार कैलकुलेशन लंबी होती है, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी होती है. तो जो क्वेश्चन में से 2-3 तो आपको आंसर जो है सो याद होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप. प्रॉपर्टीज याद रखनी और उस समय स्ट्राइक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इसको आप छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, राइट. 6 में से 3-4 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे वहां एग्जाम में. डिफरेंशियल कैलकुलस. नाउ कैलकुलस एज ए होल इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आपको टाइम नहीं है, राइट, अगर आपको रिलेटिवली सम पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट इन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, बट डिफरेंशियल में क्या है, ओवरऑल इट्स dy by dx लिमिट कंटिन्यूटी. जिसको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट पता है ना, उसके लिए हार्डली कोई डिफिकल्टी होगी कंटिन्यूटी के क्वेश्चन में. अगर आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जेई मेन का भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत टफ नहीं होता. इफ यू कैन इमेजिन द ग्राफ, सो इफ यू प्ले विद ग्राफ्स, कैलकुलस इज एन इजी बर्ड फॉर यू टू कैच अपॉन, राइट. दैट मीन्स कि ये जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स लिखे, ये आपको प्रायोरिटी, मतलब अगर आपने तैयारी कर रखा है तो भी अच्छी बात है, बट आप इनको दोबारा रिवाइज करें. इट विल इंश्योर, अगर आप सम अप करोगे तो ये 50 से 60 क्वेश्चन का वेटेज है. और मुझे लगता है कि एक नया बच्चा भी स्टार्ट करेगा तो 1 महीने में इतना कर सकता है. अगर नया बच्चा, अगर आप 12th पास है, 11th में ठीक ठाक से पढ़ा है, तो आपके लिए हार्डली ये 15 से 20 दिन का काम है, राइट. 15 से 20 डेज का टास्क है, और आराम
से आप 100, 110, 120 ले आ सकते हो। बाकी इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं, क्वाड्रेटिक के मान लो 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं कभी कभार, बहुत से टॉपिक्स। मैंने वो सारा डिस्कस नहीं किया, मैं उन बच्चों के लिए आता हूं। बट इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाए तो विद इन टाइम लगाए कि चलो ये 10 क्वेश्चन के लिए अपने पास 12 मिनट का टाइम है, ऐसे करना होगा। बिकॉज सॉल्व तो बहुत लोग कर सकते हैं। आप एनडीए का पेपर जब निकाल के आप आज के डेट में देखेंगे पिछले एनडीए का, आपको लगेगा कि ये तो आसान है, होता भी आसान है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि आप उस टाइम पिक एंड चूज नहीं करते। आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा और विद इन 1 से 1.5 मिनट में सही भी होगा। ये बहुत जरूरी चीज है। वो कैसे आएगी? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस किसकी? अच्छे सेट की। अच्छे सेट किसकी? क्वालिटी क्वेश्चंस की, राइट। तो आप जो भी चीज फॉलो करते हैं, बेसिक बुक्स, टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, व्हाटएवर इट इज, राइट। जैसे हम अपने क्लास में जैसे अपना असाइनमेंट्स देते हैं 25-25 क्वेश्चन का, हमने ऑनलाइन कोर्सेज में हर टॉपिक का एक असाइनमेंट दे रखा है, मॉड्यूल 25 चुन के दिए हैं। कुछ आसान भी होते हैं जो एनडीए लेवल के, 3-4 क्वेश्चन हम एनडीए लेवल से थोड़े ऊपर रखते हैं। और एक एग्जाम में, एनडीए वाले में जो टेस्ट एग्जाम है हमारा, जो सैटरडे को होता है, उसमें थोड़े क्वेश्चन ट्रिकी दे देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स प्रायोरिटी टॉपिक्स जो एक बच्चे ने पूछा था। आई वुड हैव आंसर्ड दिस। होप कि इस डिस्कशन से आपको फायदा होगा एंड यू विल ट्राई टू फॉलो दिस पैटर्न एज वी आर फॉलोइंग इन आवर ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।